अगर हेल्पर नहीं हो तो हम काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। मेरी लाइफ में जो है आज तक कोई हेल्पर नहीं है, पर फिर भी मैं सारे काम खुद करती हूँ और माशाल्लाह जो है मुझे कोई थकन नहीं होती और मुझे अच्छा लगता है अपने हाथ से सारे काम करना। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी प्यारी बहनों। तो आज सोच रहे होंगे ये मैं कैसे व्लॉग बना रही हूँ। तो जी, आज मैंने सोचा कि मैं कैमरे के सामने इस तरह आके भी व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि अगर मैं कैमरा पकड़ लूँ तो मैं काम नहीं कर सकती। तो मैं आज आपको अपनी पूरी डेली रूटीन बताऊँगी कि मैं पहले सुबह उठी थी तकरीबन, तो सबको घर से भेज के मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, बेटी भी ऑफिस चली गई थी। तो इस वक्त मैं और मेरा बेटा इस घर में होता है। तो मैं जल्दी से अपने बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी, फिर मैंने जल्दी से जाके कपड़े चेंज करे क्योंकि इतनी देर में आ गया था सब्जी वाला। तो सब्जी में आज मुझे बैगन आलू बनाने थे, तो बैगन लेने थे। तो मैं जल्दी से कपड़े बदल के नीचे गई और सब्जी वगैरह लेके फिर आके मैंने दोबारा कंटिन्यू करा। तो कोई मुश्किल नहीं होता अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करें, क्योंकि दिन बहुत बड़े होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई हेल्पर ही हो। और जो आजकल जो ख़वातीन जो शिकायत करती हैं कि हमें ये बीमारियां हो गई हैं, वो बीमारियां हो गई हैं, या फिर हमारा वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है, हमें कमर में दर्द होता है, हमारी टांगों में दर्द होता है, तो वो सिर्फ इस वजह से कि आपको आदत हो चुकी होती है हेल्पर्स की, आप लोग बैठे रहते हो, उनसे काम कराते हो। तो सिर्फ खाना ही बनाने से आपके नहीं होती। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपको योगा करना है तो बेस्ट योगा ये है कि आप झाड़ू पोछा बैठ के कर लो। तो आपका ना पेट बढ़ेगा, ना आपका वज़न बिल्कुल सही रहेगा, और ना कमर में दर्द, ना घुटनों में दर्द, आप लोग बिल्कुल परफेक्ट रहोगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो आउट ऑफ कंट्री खवातीन रहती हैं हमारी, वो उनके पास भी कोई हेल्पर्स नहीं होता, वो घर भी देखती हैं। और बहुत सी ऐसी खवातीन होती हैं जो जॉब भी करती हैं, पर दोनों वो मैनेज किस तरह करती हैं और बिल्कुल परफेक्ट रहती हैं। तो इसी तरह हमें भी इसी तरह काम करते रहना चाहिए। और मुझे तो वाकई में, मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे इस तरह मज़ा आता है अपने घर को साफ़ करना, अपने हाथ से साफ़ करने का जो सुकून और मज़ा होता है वो बात ही अलग होती है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी सफाइयाँ वफाइयों में लगी हुई थी और मेरा कमरा इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट हो चुका था। बस थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह रह गई थी और मैं थोड़ी थोड़ी देर में बाहर भी जाके देख रही थी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बारिशों का मौसम है और मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा होता है कि दिल चाह रहा था कि बस मज़े मज़े के खाने बनाओ, खाओ और मौसम को एंजॉय करो। तो जी, यहाँ पे मेरा कमरा बिल्कुल परफेक्टली मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी, पूरी सफाई वगैरह, बेडशीट वगैरह चेंज करके मेरा कमरा हो गया था परफेक्ट। अब मैं आ गई थी टीवी लॉन्च में। टीवी लॉन्च में यहाँ पे जो है देखें ज़रा, ऐसा लगता है कि हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, पर हमारे घर में बिल्ली के बच्चों के अलावा और कोई बच्चा नहीं है। वैसे राज की बात बताती हूँ, कभी कभी थोड़ी बहुत चिढ़ भी हो जाती है, क्योंकि वही एक रूटीन, वही सुबह उठना, सफाइयाँ करना, खाना बनाना, सबका वेट करना, और फिर वही रात को बस खा पी के सो जाना है। क्योंकि अगर हम दूसरे ब्लॉगर्स को अक्सर देख रहे होते हैं कि वो लोग यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, पर फिर मुझे ये हुआ कि हर किसी को देख के पता नहीं अंदर उनकी ज़िंदगी कैसी है। अल्लाह ताला ने हमें जो भी ज़िंदगी दी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी दी है, बहुत अच्छा घर दिया है, घर वाले दी हैं। तो इस वजह से हमें जो भी मिले उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर उनकी लाइफ में दूसरी प्रॉब्लम्स भी देख रही होती हूँ। और जो वो कैमरे में दिखा रहे होते हैं, पता नहीं बैक कैमरा उनके साथ क्या हो क्या नहीं हो। जो सामने दिख रहा होता है वो हर चीज़ हकीकत नहीं होती। जैसे मैं भी हूँ, 10 मिनट की वीडियो में आपको मैं क्या क्या दिखा देंगी, तो मैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं वही तो दिखा सकते हैं ना। तो यही वाली चीज़ है। और थोड़ी थोड़ी देर में मैं इन प्यारे प्यारे बिल्ली अपने बच्चों को उठाती हूँ, इनको प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये एक एनर्जी है। ये इनको मैं जब थोड़ा प्यार करना है, करना, अपने गोद में लेके इनके साथ खेलना, इससे मुझे एनर्जी आती रहती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं बस यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। और ये वाली वॉल तो आपको पता ही होगी, आई लव दिस वॉल। मैंने ये आर्टिफिशियल पौधे लगा के बहुत सुकून करा। अब घर वाले शिकायत नहीं करते कि मच्छर आ रहे हैं या आ रहे हैं, ना इनका जो है ये होता है कि पानी डालो कि ये ख़राब हो जाएंगे। तो बस यही है। इसके बाद जो है मेरे अब डस्टिंग वगैरह घर की पूरी हो चुकी थी। अब मैंने जल्दी से झाड़ू लगाना शुरू करी। अच्छा, आजकल पता नहीं कौन कौन सी झाड़ुएँ आ चुकी हैं। मैं तो अपना वही नॉर्मली अपनी पुरानी वाली झाड़ू उठाई और कच 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 पूरे घर में लगा दी। अल्हम्दुलिल्लाह टाइल्स का फर्श है, ज़रा सी झाड़ू ही लगा के चकाचक मस्त हो जाता है, बिल्कुल ज़बरदस्त वाला। जड़े भी सफाई के रोले पे ख़त्म नहीं हुए थे। अभी थोड़ा बहुत, ये देखो मैंने घर काफ़ी साफ़ कर लिया, पर थोड़ा पोछा रह गया। पर मेरा फर्श ऐसा है कि इसमें अगर पोछा ना भी लगाओ ना, एक दिन छोड़ के, यानी ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी ना लगाओ। पर हस्बैंड जी के मैसेज आ गए कि जी वो ऑफिस से निकलने, उनके लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना लो। अब घर के काम नहीं बेड़ूँ, झाड़ू करूँ, पोछा करूँ, बर्तन करूँ, बना लेती हूँ, क्या करूँ।
उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। कुछ किचन ऑलमोस्ट साफ़ ही था क्योंकि मैंने सुबह ही सारा किचन साफ़ कर दिया था, पर थोड़ा बहुत जो है ऊपर से मैंने सोचा कपड़ा मार दूँ और यहाँ पे किचन की झाड़ू रह गई थी तो यहाँ से मैं कचरा उठा लूँ। बीच में आके अपनी वॉइस तो दिखानी है ना यार, जब तक मैं खुद नहीं बोलूँगी तो मुझे चैन थोड़ी पड़ता है। तो बीच में वो व्लॉगिंग वाला जो है जोश चढ़ गया था और जल्दी से मैंने कैमरा उठा के अपनी थोड़ी सी वीडियो बना दी थी। उसके बाद मैं आलू काटने बैठ गई थी और माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रेंच फ्राइज़ के आलू तो मैं ऐसे काटती हूँ कि मुझे लगता है कि पिछले जन्म में किसी फ्रेंच फ्राइज़ की दुकान पे काम करती थी या मेरी अपनी ही कोई फ्रेंच फ्राइज़ की दुकान थी। क्योंकि ऑफिस से सभी आने वाले थे और भूखे भंगार आने वाले थे। बेटी भी ऑफिस से आने वाली थी और हस्बैंड जी ने तो फरमाइश करी ही थी कि उनके लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना दो और बेटा भी मेरा जिम करके आता है तो वो भी बोलता है। बस यही है सफाई के बीच में भी थोड़ा बहुत काम आ जाता है क्योंकि दिन में मैं इतना खाना बनाती नहीं हूँ। रात का जो होता है अक्सर मुझे भूख लगती है तो मैं वही खा लेती हूँ, वरना नाश्ता ही मैं तकरीबन 11:30-12 बजे के करीब करती हूँ तो उसकी वजह से मुझे इतनी भूख लगती नहीं है। तो शाम में ही थोड़ी बहुत जो चुटर पुटर बनती है तो वही थोड़ी बहुत खा ली। उसके बाद मैं रात का खाना ही प्रॉपर तरीके से खाती हूँ। तो यही है। अब आप लोग सोचोगे कि क्या यार आज ये हमें बोर कर रही है, ये नहीं कि ये दिखाए वो दिखाए, पर क्या कर सकते हैं यार, कभी-कभी ऐसे भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। यार आपकी बहन है, कभी-कभी तो ऐसी भी वीडियो आनी चाहिए ना। हर चीज़ को आज़माना चाहिए। इंसान ज़िंदगी में आए ना तो हर चीज़ रिस्क लेके काम करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखें इतनी जल्दी-जल्दी फ्राइज़ काट रहे हैं। कौन इतनी जल्दी-जल्दी फ्राइज़ काटता है? देखें मैं इतनी जल्दी-जल्दी फ्राइज़ और 2 मिनट में मैंने तकरीबन आधा किलो आलू के फ्राई बना के कर दिए थे। उसके बाद में मेरे फ्राइज़ कट चुके थे और मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैडम आपको हर जगह पाई जाएंगी क्योंकि ये मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है। बचपन से मैंने इसको बिल्कुल बच्चों की तरह अपने साथ रखा है। तो अगर मैं सफाई कर रही होंगी तो ये मेरे साथ होगी और डाइनिंग पे बैठ के या मैं कहीं पे भी बैठ के कोई भी काम कर रही होंगी फ़ौरन मेरे साथ आके बैठ जाती है और मेरे साथ ही बैठ के जो है देखती रहती है कि मैं क्या काम कर रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने यहाँ पे निकाली कढ़ाई वगैरह और आई लव इट। अच्छा मुझे जो है ना रेड एंड ब्लैक किचन का कलर शुरू से ही बहुत पसंद था। जब मैं इस घर में आई तो मुझे रेड एंड ब्लैक लगा। किचन थोड़ा सा छोटा है पर कोई बात नहीं, एडजस्ट, क्योंकि खाना सिर्फ मुझे ही बनाना था। मेरी कौन सी, मेरे साथ देवरानी जेठानी है, ये बहुत सारे लोग हैं जिनको किचन में आना है। मैं अकेली ही होती हूँ जो किचन में काम करती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए तो इतनी कोई मुश्किल नहीं होती। अगर 3-4 लोग होते तो फिर शायद मुश्किल होती कि छोटा सा किचन है और सब एक साथ जो है काम नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पे मैंने फ्रेंच आलू धो के रख लिए थे। जब वो सूख गए थे तो मैंने प्लेट में निकाला और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया। पर वो कढ़ाई में मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने जल्दी से जो है ऑयल का पॉच निकाला और मैंने उसके अंदर थोड़ा और डाला, क्योंकि जब तक पूरा डीप ना हो ना तो सही तरह जो है फ्राइज़ बनते नहीं है। और बाकी जो ऑयल बचा था तो मैंने जल्दी से उसको बॉटल में डाल के रख दिया, क्योंकि 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने इसी तरह थैली उठा के रख दिया और वो थैली पूरी गिर गई थी और मेरा ऑयल ज़ाया हो गया था। यहाँ पे मैंने फ्राइज़ बनाने रख दिए थे। मैंने कहा कि अब जल्दी से जो है पोछा लगा दूँ क्योंकि सब आने वाले हैं तो उससे पहले मैं अपना काम ख़त्म कर दूँ। अच्छा मैं जो है ये पोछा जो है ज़्यादा वो मेरे पास इतना कोई महंगे वाले पोंछ नहीं है। मैं सिर्फ जो है वाइपर में पोछा लगाती हूँ और खड़-खड़ का पूरे घर के अंदर मार देती हूँ। और ये देखें मेरा कमरा, ये मेरा कमरा नहीं है, ये मेरे बेटे का कमरा है और ये मेरा किचन। यहाँ पे बन रहे थे फ्रेंच फ्राइज़ और ये रहा मेरा खूबसूरत सा घर जो बिल्कुल नीट और क्लीन सब कुछ हो चुका था और शाम भी हो चुकी थी और मैं सबका वेट कर रही थी। आखिर में अच्छा मेरा ये होता है कि जब असर मगरिब के शाम के टाइम जब मैं पूरा काम कर लेती हूँ ना तो मैंने ये जो है जलाती हूँ और ये जो गोल्ड उदय, ये इसकी स्मेल मुझे इतनी पसंद है। ये थोड़ा सा बस इस तरह इसके अंदर डालना है और मैं इसको बिल्कुल जो है ना अपने कमरे के दरवाजे पे लगा देती हूँ क्योंकि वहाँ से हवा बहुत अच्छी आती है। तो जब ये इसका धुआं उठता है ना तो पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू फैल जाती है कि जो घर में अगर कोई आए तो बहुत अच्छी वाइब आती है। तो ये बस मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ये देखें इसका धुआं उठ रहा है और वो देखें वो मैडम आपको पीछे अभी भी मेरे साथ ही नजर आई। और मैं ये भाई तो भाग के चुप गई कि मैं इसकी बात कर रही थी क्योंकि मैं इसको आवाज़ भी दे रही थी। तो बस यहाँ पे अब सब आने वाले हैं, फ्रेंच फ्राइज भी बन गए। 2000 years later. सब ऑफिस से आ गए थे, फ्रेंच फ्राइज वगैरह भी खा लिए थे। मैं इतनी बिजी हो गई थी कि उसके बाद मैं वीडियो बना ही नहीं सकी। और ये देखें यहाँ पे मेरा शाम का खाना भी रेडी हो चुका है। यहाँ पे आज मैंने बनाए हैं बैगन आलू और यहाँ पे जो है मैंने बनाई थी मलका मसूर की दाल, जो काली दाल कहलाती है। यहाँ पे ये बनाए थे। बस अभी मुझे ये चावल भिगोए हैं, मैं चावल चढ़ाने हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल मगरिब हो चुकी थी, अंधेरा गुप भी हो चुका था। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल रात हो चुकी थी। तो यही बस दिन की और सुबह की रूटीन है कि सुबह उठो अपने सबको भेजो। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें निकाल के रख दी हैं जो मुझे अभी तलनी है। दाल चावल के साथ तली हुई मिर्चें और घर का अचार खाने का मज़ा ही उधर हो जाता है। बस मैं बैगन आलू भून रही थी कि ये भून जाए तो मैं इसको उठा के अलग करके फिर यहाँ पे मिर्चें वगैरह तलूँगी।
लूँगी और दूसरे जो है चूल्हे पे मैं जो दाल बस बघाड़ लगा के वहाँ पे चावल चढ़ाऊँगी। तो ये मेरा खाना रेडी हो गया था और पूरी फैमिली बैठ चुकी थी। काली दाल, घर का अचार, पापड़, तली हुई मिर्चें, सलाद और साथ में बैंगन आलू की मसालेदार सब्ज़ी। तो रात का खाना हम लोग पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाते हैं। तो क्योंकि एक ही वक्त होता है, बाकी तो दिन में कोई होता है कोई नहीं होता। सुबह नाश्ते के वक्त भी होता है कि कोई उठ रहा है कोई जा रहा है। तो बस यही है। और यहाँ पे मैंने अपनी मज़ेदार सी प्लेट बना ली थी, दाल चावल, तली हुई मिर्च, घर का अचार, प्याज डाल के। अब मैं खाती हूँ खाना और मिलते हैं खाने के बाद। तो ये थी मेरी सुबह से रात तक की रूटीन। तो बस यही है, घर के काम और बगैर हेल्पर के आप लोग घर का सारा काम थोड़ा-थोड़ा करके आराम से कर सकते हैं और बहुत सुकून रहता है, क्योंकि हेल्पर रखो तो उन पे नज़र भी रखो और देखते रहो कि क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। तो भई मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। तो बस यही है, अब रात हो गई है और मैंने सर में ऑयल लगा लिया, क्योंकि रात को ऑयल लगाऊँगी और सुबह मैं सर वॉश कर लूँगी, तो बड़ा सुकून मिलता है रात को सर जो है तेल लगा के। बाज़ लोग नहीं लगाते क्योंकि उनके सर में दर्द हो जाता है, पर मेरे सर में बिल्कुल दर्द नहीं होता। तो जी बस अब रात हो चुकी है, अब थोड़ा-सा मोबाइल वगैरह यूज़ करेंगे, ये वाला व्लॉग एडिट करेंगे आप लोगों के लिए। और चलिए प्लीज़ जल्दी-जल्दी इस व्लॉग को लाइक करो अगर आपको ऐसा व्लॉग पसंद है, तो मैं ऐसा बनाऊँगी। और जैसा भी पसंद है तो प्लीज़ आप लोग मुझे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार। आप लोग छोटा-सा एक कमेंट कर दिया करो तो क्या जाता है आप लोगों का। तो जी इसी के साथ हम अपने व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरी डेली रूटीन पसंद आई होगी। और ये पीछे मेरी खूबसूरत सी पेंटिंग, तो मेरी पेंटिंग नहीं है, ये मैंने बनाई ली थी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुश भी रहिएगा। और फाइनली मैंने अपना फेस